दीजिए न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ दिख रहा है क्या हुआ? नहीं चल रहा है ना। ठीक है, चलिए ठीक। हेडिंग दी न्यूटन का थर्ड लॉ, देखिए उस पर ध्यान रख दीजिए। अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, समझिए। न्यूटन का थर्ड लॉ यह होता है कि जैसे एक्शन टू रिएक्शन, जैसे आप क्या कीजिए कि जैसे दीवार है, इस पे आप फाइटिंग मारिए, क्या कीजिएगा, फाइटिंग मारिएगा। तो जैसे आप फाइटिंग मारिएगा तो वैसे ही आपको क्या लगेगा, चोट लगेगा। चोट लगेगा नहीं लगेगा? ये जो आप फाइटिंग मारते हैं, जैसे ये मारे हटाए, तो जैसे आप चोट का अनुभव किए, उसमें जो टाइम का होता है अंतराल, बहुत कम टाइम का अंतराल होता है। क्या होता है? बहुत कम टाइम का अंतराल होता है। मतलब एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन जैसे कीजिएगा वैसे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्शन टू रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। चलिए लिखिए, पहला लिखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्या कि क्रिया और प्रतिक्रिया, लिखते चलिए, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और दो बराबर और विपरीत, दो बराबर और विपरीत बल है, बल है जो कि अलग अलग वस्तु पर, अलग अलग वस्तु पर, अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। इसीलिए एक दूसरे को, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, निरस्त नहीं करेंगे। निरस्त मतलब यह हुआ कि जैसे कि एक दूसरे को जो है, ये नहीं कि आप उसको, मतलब जैसे कि आप मारे तो उसमें आपका धंस गया तो वो आपको रिएक्शन किया। जैसे आप मान लीजिए बालू के ढेर है, उस बालू में आप मारिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हाथ अंदर ही चल जाएगा। तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसको निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो मतलब कि जिसको आप निरस्त नहीं करते, जैसे कि इस पे आप फाइटिंग मारे तो आपको चोट लग गया, तो जैसे एक्शन किए वैसे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो एक्शन और रिएक्शन तुरंत होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल है। क्या है, दो बराबर और विपरीत बल है। मतलब कि जितना बल से आप फाइटिंग कर रहे हैं उतना ही बल उधर से क्या हो रहा है, लग रहा है। आप यदि 100 न्यूटन का बल लगाइएगा तो उधर से भी क्या होगा, 100 न्यूटन का बल लगेगा। तो इसीलिए बराबर और विपरीत बल है, बराबर और क्या है, विपरीत बल है, जो कि अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं, जो कि अलग अलग वस्तु पर अलग अलग कार्य करते हैं। इसीलिए एक दूसरे को यह क्या करते हैं, निरस्त नहीं करेंगे। लिख लिए। तो हम एक और भाषा में इसको यह भी कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ कि क्रिया और प्रतिक्रिया
क्रिया और चलिए लिखिए कि एक लाइन में हम और कह सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती है। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या करती है? एक साथ कार्य करती है। और इनके बीच का समय अंतराल शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे आप फाइटिंग मारे थे, जैसे 100 न्यूटन मान लीजिए किसी भी बल से आप मारे, तो जैसे मारेगा वैसे क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। तो टाइम क्या लगा इसके बीच, जो समय की गैपिंग हुआ, शून्य, लगभग शून्य ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती है। इनके बीच का जो समय अंतराल होता है क्या होती है? शून्य। आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या कहेगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो जो क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होती है, क्या होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है वो एक साथ होती है। तो इसके बीच में जो समय अंतराल होते हैं कितने का होता है? आपसे ऑप्शन में दे देगा 1 का, 2 का, कुछ से ऑप्शन दे देगा, उसमें 0 दे देगा। क्या होगा? 0 होगा। समझ गए बात? अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ, हेडिंग दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एग्जाम्पल न्यूटन का थर्ड लॉ का गति का नियम, न्यूटन के तीसरे गति के नियम का एग्जाम्पल क्या क्या होता है उसके बारे में। हेडिंग क्या देना है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन ने गति के तीसरा नियम जो दिए थे उसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो समझना है। जैसे इसका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल पहला, अच्छा देखिए क्या हो जाएगा, एक्शन टू रिएक्शन। आप जानते हैं कि क्या होता है इसमें? एक्शन टू रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन होता है। तो सोचिए, एक्शन हम तुरंत करें और रिएक्शन किससे प्राप्त, ऐसा हो जाएगा कि जो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे आप देखिए कि नदियों में तैरना, नदियों में आप तैरते हैं, क्या करते हैं? नदियों में जैसे आप एक्शन करते हैं, मतलब पानी को जैसे हटाते हैं वैसे आप क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लिखिए नदियों में तैरना, नदियों में तैरना, पहला क्या हो जाएगा? नदियों में तैरना। वॉकिंग ऑन रोड, मतलब कि रोड पर टहलना, रोड पर भी टहलना क्या हो जाएगा? न्यूटन का थर्ड लॉ। किसी से पूछ सकते हैं आप, किसी को भी कह सकते हैं कि बताइए कि रोड पे चलना न्यूटन के कौन सा नियम हुआ? थर्ड लॉ। अच्छा, नदियों में तैरना न्यूटन के कौन सा नियम पालन करता है? थर्ड लॉ। तीसरा लिखिए गोली चलने के दौरान, गोली WALKING, वॉकिंग ऑन ROAD रोड, गोली चलने के दौरान, गोली चलने के दौरान
गोली चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना। पीछे अभी हाल में आप देखे थे न्यूज जो आया था अतीक का, है कि नहीं है? उसमें जैसे बंदूक मारता है ऐसे, जैसे रिवॉल्वर को दाबता है तो जैसे आवाज़ निकलता है, पीछे क्या करता है, छक्का मारता है। तो गोली चलने के दौरान बंदूक का क्या होना, पीछे हटना। न्यूटन का कौन सा नियम है? थर्ड नियम है। चौथा लिखिएगा, ये सभी देखिएगा, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण भी है। ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण भी है। आपसे आप ये सभी एग्जाम्पल किसमें भी दे सकते हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण है। तो कभी कभी आपको कह दिया जाता है ये भी कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो उसको और क्या कह सकते हैं, उसको रेखीय संवेग संरक्षण के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कहते हैं हम? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम भी कहते हैं। लिख लिए हैं? तो ये सब एग्जाम्पल किसका भी हो सकता है? रेखीय संवेग संरक्षण का भी हो सकता है। चलिए लिखिए, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम सीधे, यदि पूछे आपसे कि न्यूटन का तीसरा नियम सीधे किसके संरक्षण का नियम है? किसके संरक्षण का नियम है? आप क्या कीजिएगा? संरक्षण का नियम है। ये बात यदि पूछ लिया आपसे, बोलिए तो क्या बताइएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम सीधे किसके संरक्षण का नियम है? रेखीय संवेग। बहुत अच्छा, क्या बोलना है हमको? रेखीय संवेग संरक्षण, सीधे संवेग के संरक्षण का नियम है, नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम सीधे संरक्षण, किसके संरक्षण का नियम है? किसके संरक्षण का नियम है? संवेग के संरक्षण का नियम है। ये भी कह सकते हैं हम। आगे लिखिएगा, पूछ लेगा फिर आगे क्वेश्चन मान लीजिए, कहेगा कि तैरना, क्या कहेगा? तैरना किस सिद्धांत पे आधारित है? यह तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? बोलिए तो किस पर आधारित है? क्या इसका जवाब देना है? न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, समझे? अब यदि पूछ लेगा कि लात मारने पर किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्थर पे लात मार रहा है, क्या है? लात मार रहा है, तो चोट जो लगता है, मान लीजिए हम दीवार पे मार रहे हैं, क्या है? दीवार पे जो मार रहे हैं, तो ये मारने से जो हमको चोट लगता है किस नियम के कारण लगता है?
न्यूटन के तीसरे नियम। तो यही सब एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि मिटा दें इसको, मिटा दें, जो कि बार बार आता है एग्जाम में। लिखिएगा, जब एक नाविक, लिखते चलिए, जब एक नाविक नाव की दिशा में आगे कूदता है तब नाव पीछे की तरफ पढ़ाई करे छी, ये पढ़ा रहल छै। क्या लिखे? जब एक नाविक नाव की दिशा में आगे कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। वह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? वह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? वह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? किस नियम को दर्शाएगा? गति का तीसरा नियम। लिख लीजिए नीचे में, गति का तीसरा नियम। लिखिए, चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लिखिएगा। आराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया। क्या लिखे हैं बोलिए? आराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया, सभी अंशों की कुल संवेग होगा। सभी अंशों के कुल संवेग होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया, सभी अंशों के कुल संवेग क्या होगा? ऑप्शन मान लीजिए 1, ऑप्शन मान लीजिए बी 2, ऑप्शन सी दे दिया 3, ऑप्शन डी दे दिया 0। तो क्या मारना है हमको? 0। क्या होता है? 0। तो अंशों के कुल संवेग क्या होगा? 0 होगा। तो समझ गए न्यूटन का थर्ड लॉ। एक इम्पोर्टेंट बात और लिख लीजिए, मिटा दें इसको। अब है कि न्यूटन के गति का
गति का नियम किस पर लागू होगा, है कि नहीं है। पूछ सकता है आपको कि न्यूटन के गति का नियम किस नियम पर लागू होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम पलक झपके यहाँ तो तुरंत खुल जाए अमेरिका पर, उस पर नियम लागू हो जाए, ऐसा हो सकता है। वैसा तो उस पर नहीं नियम लागू होगा। तो न्यूटन के गति का नियम किस वस्तु पर, मतलब किसके लिए लागू होता है, कि अब लिखिए ये बात जाने हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन के गति का नियम तभी लागू होता है। लिखिए न्यूटन के गति का नियम, गति का नियम तभी कार्य करते हैं, तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल, जब वस्तु की चाल प्रकाश के चाल के, वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले अत्यंत कम हो। क्या हो? अत्यंत कम हो। समझ गए? न्यूटन के गति का नियम कब लागू होता है, कब कार्य करता है? जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के मुकाबले क्या होना चाहिए, अत्यंत कम होना चाहिए। वस्तु की चाल क्या होना चाहिए, अत्यंत कम होना चाहिए। जिस वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के अत्यंत कम होगा, उसी पर न्यूटन के गति का नियम क्या होगा, लागू होगा, अन्यथा वह कार्य नहीं करे। अब ऐसा नहीं कि हम क्या करें, यहाँ पलक झपके एकदम फास्ट में इतना रफ्तार चल रहे हैं कि जिसका कोई अनंत चाल है, तो उस पर नियम ये नहीं कार्य करेगा। किसके लिए कार्य करेगा, कि प्रकाश की चाल के न्यूनतम होना चाहिए, प्रकाश की चाल से वस्तु की चाल अत्यंत कम होना चाहिए, तब उस पर न्यूटन के अत्यंत मतलब बिल्कुल कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, तब वो नियम लागू करेगा, न्यूटन के गति का नियम। समझ गए? तो न्यूटन का गति का नियम समाप्त हो गया।